रोड रोलर कंप्लीटली हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू चलते हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आप 20 टन का रोड रोलर देख रहे हो इसमें एक छोटी सी हाइड्रोलिक मोटर लगी रहती है जो इतने वेट को आगे चलाती है। सभी तो नहीं, लेकिन कुछ रोड रोलर में आगे के व्हील में भी इंजन की पावर होती है। कहने का मतलब रोड रोलर भी 4x4 होते हैं। लेकिन आज के टाइम में रोड रोलर में वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से यह अपनी कॉम्पैक्शन रेट को बढ़ा देते हैं, जिससे यह मिट्टी, कंक्रीट, एस्फाल्ट पर अपना प्रेशर का लेवल काफी इंक्रीज कर देते हैं। इस पावरफुल हाइड्रोलिक मशीन को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। रोड रोलर में एक काफी पावरफुल इंजन होता है। जो आप रोड रोलर देख रहे हो इसका वेट 20 टन का है और इसमें 165 किलोवाट का पावरफुल 6 सिलेंडर इंजन लगा हुआ है। यह इंजन डायरेक्टली किसी भी व्हील से नहीं जुड़ा रहता है। इस इंजन की पूरी पावर को हाइड्रोलिक प्रेशर में कन्वर्ट किया जाता है और फिर अलग अलग काम के लिए भेजा जाता है। इस इंजन की पावर सबसे पहले इस छोटे से हाइड्रोलिक पंप के पास में पहुंचती है, जो एक वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोलिक पंप होता है और यह पंप इंजन से मिल रही रोटेशनल पावर को हाइड्रोलिक प्रेशर में बदल देता है। अब इस हाइड्रोलिक प्रेशर को आगे अलग अलग काम के लिए भेजा जाता है। सबसे पहले इस पंप से प्रेशर जाता है एक रेडियल हाइड्रोलिक पिस्टन मोटर के पास में। बेसिकली इस मोटर के सेंटर पार्ट में इसका रोटर होता है जो थोड़ा सा सेंटर से ऑफसेट रहता है। यह जो मल्टीपल पिस्टन होते हैं इनमें से एक पिस्टन में ही पावर स्ट्रोक अवेलेबल रहता है, जिसका मतलब है एक पिस्टन में हाई प्रेशर से ऑयल आता है, बाकी में लो प्रेशर रहता है। तो जिस भी साइड से रोटर पर हाई प्रेशर लगेगा तो यह हाई प्रेशर से लो प्रेशर साइड में रोटेट कर जाएगा और फिर इसी तरीके से इस पिस्टन में हाई प्रेशर आएगा और बाकी में लो प्रेशर हो जाएगा। तो इस तरीके से हाइड्रोलिक मोटर हाइड्रोलिक प्रेशर को वापस रोटेशनल मोशन में बदल देती है। इस मोटर के जितने भी पिस्टन है और किस पिस्टन में कितना हाई प्रेशर भेजना है यह कंट्रोल वाल्व डिसाइड करता है, जो इस मोटर का ब्रेन होता है। इस रोक ब्रेकर वाले वीडियो में डिटेल से कंट्रोल वाल्व और हाइड्रोलिक पिस्टन पंप को समझाया गया है, तो इस वीडियो के बाद में जरूर से देखना। यह जितने भी हाइड्रोलिक मोटर और हाइड्रोलिक पंप होते हैं यह सेम टू सेम ही काम करते हैं, बस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। लेकिन इनकी खास बात है कि इनका पावर टू वेट रेशियो बहुत ज्यादा हाई होता है। जिसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इस छोटी सी रेडियल मोटर से पावर निकलकर रोलर के इन बड़े बड़े व्हील्स में जाती है और यह छोटी सी मोटर इस 20 टन के वेट को आगे फोर्स सक्सेसफुली आसानी से लगा देती है। लेकिन यदि हम इस मोटर की जगह डिफरेंशियल गियर सिस्टम यूज करें इन टायर को आगे बढ़ाने में, तो यह इतना भारी इंजन इस रोड रोलर को हिला भी नहीं पाएगा। हमें इसके वेट को कम करना होगा और ऊपर से जो गियर सिस्टम है वह भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। लेकिन इन हाइड्रोलिक मोटर पंप की एक प्रॉब्लम भी है, इनके पास में पावर का तो भंडार है लेकिन स्पीड नहीं होती है। कोई भी रोड रोलर जेसीबी क्रेन्स ये बहुत स्लो ऑपरेट करते हैं, जिसके पीछे रीजन है ये स्लो स्पीड में वेट तो बहुत ज्यादा खींच लेते हैं, लेकिन जो इंजन इतना फास्ट स्पीड में चल रहा है उसकी स्पीड को यह कलेक्ट करके हाई वेट रेशियो में बदल देते हैं। इसलिए इंजन चाहे कितना ही फास्ट चले, जितनी इनकी पावर बढ़ाते जाएंगे उतना यह स्लो होते जाएंगे। इस वीडियो से आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे इस कंसेप्ट को। यह हाइड्रोलिक प्रेशर फिजिक्स के किस लॉ को काम में लेते हैं और यह लॉ क्या बताता है हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना। अब रोड रोलर के आगे का जो ड्रम होता है उसके पास में भी पावर होती है और इस ड्रम में भी हाइड्रोलिक मोटर लगी रहती है और यह मोटर इस ड्रम को रोटेट करवाती है